हमारे साथ जब से संस्था बना है तब से भाग्य हमसे जुड़े हुए हैं। और हमारे बीच में हमारे गांधी परिवार ट्रस्ट के जो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं वेदानंद शंकर जी है, वो भी मुझे स्वागत है। आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देर न करते हुए जैसे हम हरदम अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं, 3 बार ओम से, 1 बार गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं।
कार्टूनिस्ट पंडित श्री राम शर्माचार्य जी जो सूक्ष्म रूप में यहाँ पर उपस्थित है। जय भगवती, जय गुरु माता भगवती देवी शर्मा जी, वो भी सूक्ष्म रूप में यहाँ पर उपस्थित है। जय काली माता, जय गायत्री माता। तो कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक भजन से, गायत्री के महामंत्र से। दसों दिशाओं में युग युग से गूंज रही जयकार, गायत्री के महामंत्र की महिमा अपरंपार। गायत्री के महामंत्र की महिमा फल पाया, सबने वांछित फल पाया।
इसको आधार बनाया, हम सबको धन्य बनाया, हम सबको धन्य बनाया। जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, जिसे देख कर हो प्रसन्न माँ, ऐसे किया कलाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्, धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं भाई इसराइल से आग्रह करूंगा कि प्रभु जी का तिलक से स्वागत करें। और आग्रह भी है जो जो लोग कलश उठाएंगे वो आगे आ जाएं। वेद माता, देव माता, विश्व माता की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आप हमेशा तन से, मन से, धन से स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें। यही हमारी ओर से वेद माता के श्री चरणों में प्रार्थना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि क्यों आती है और इसका विशेष आयोजन क्या है और इसका फल कैसे मिलता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग गायत्री मंत्र तो जानते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बोला जाए कि आपको गायत्री मंत्र मालूम है, तो कोई भी व्यक्ति शायद हिंदू धर्म में ऐसा नहीं मिलेगा जो ना करे। लेकिन अगर पूछा जाए क्या आप गायत्री को जानते हैं, तो शायद उसमें कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि शायद हमें नहीं मालूम। परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी विशेष व्याख्या की है। गायत्री मंत्र एक साधारण मंत्र नहीं, महामंत्र है। और गायत्री विज्ञान एक साधारण विज्ञान नहीं, महाविज्ञान है। ये हमारा सौभाग्य है, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, हमारी वेद माता गायत्री की कृपा और आप सभी का हमारा भी विशेष प्यार। जैसे कि भगवान राम के बारे में जो इंतजार था, शिवरी कहते थे कि नहीं रामचंद्र जी आएंगे आएंगे, उनको भरोसा था, विश्वास था, तो रामचंद्र जी आए। आज हमारे बीच में भी परम पूज्य गुरुदेव ने उस संदेश को यहाँ पहुँचाने के लिए हमारा प्यार ही भाई जी को खींच के लाया है। आओ हम सब मिलकर के इनका स्वागत करें, सत्कार करें, मन से, तन से, श्रद्धा और विश्वास से। जो भी इनकी वाणी निकलेगी परम पूज्य गुरुदेव की वाणी, और हमें बहुत कुछ लेना है।
और बताया जाता है कि हमें लेने के लिए हमारा पात्र खाली होना चाहिए। खाली के अलावा सीधा भी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारिश तो हो रही है, हम भगवाना लिए खड़े हैं 10 लीटर वाला और उल्टा पकड़े हैं। पूरी बारिश खत्म होने के बाद हमें पता चला कि भगवाने में तो पानी ही नहीं है। किसकी गलती है? परमात्मा की गलती नहीं है, इंद्रदेव की गलती नहीं है, उन्होंने बारिश तो बराबर की। हमें चाहिए कि हमारा बर्तन सीधा होना चाहिए, सीधे के अलावा खाली होना चाहिए। आओ सब मिलकर के वेद माता, देव माता, विश्व माता के चरणों में परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के लिए ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हमारा शरीर रूपी बर्तन, मन रूपी बर्तन, हृदय रूपी बर्तन जो कचरे से भरा हुआ है वो आज खाली हो जाए और जो यहाँ अमृतवाणी वर्षा होने वाली है उस बर्तन में ये समाहित हो जाए। यही हमारी ओर से प्रार्थना है कि नौ दुर्गा के रूप में, नौ भक्ति के रूप में, 9 दिन की उपासना में आपको सब कुछ मिले। आओ सभी लोग मिलकर के इसका आशीर्वाद प्रदान करते हैं और भाई जी का अमृतवाणी सुनते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। बोलिए गायत्री माता की जय, भगवान की परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, यहाँ पधारे हुए सभी भक्त भगवान की, अपने अपने माता पिता की। एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभ से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता जी, गायत्री माता के सूक्ष्म संरक्षण में आप सभी मॉरिशस वासी भाई, देवतुल भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, आप सबों को चरण स्पर्श, विशेषकर मॉरिशस गायत्री परिवार ट्रस्ट के चेयरमैन अर्जुन कौशल बाबू जी को चरण स्पर्श, मिश्रा भाई जी को चरण स्पर्श और सारे प्यारे बच्चों को मेरा शुभ आशीष। मैं मथुरा में गुरुदेव का जो तपोभूमि है वहां हमारा प्रथम दर्शन अर्जुन कौशल बाबू जी से है। उसी समय शायद गुरुदेव यह तय किया कि इस बेटे को जाना चाहिए मॉरिशस। मैं आया। गए मतलब प्राण होता है। गायत्री के 2 पाठ को मिश्रा जी भी बता रहे थे। गायत्री मंत्र तो सब जानते लेकिन गायत्री को नहीं जानते। गायत्री भौतिक रूप में हमारी सृष्टि की सबसे पहली मां है सनातन धर्म में, भौतिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण, त्राण मतलब रक्षा। प्राण की रक्षा जो करे उसे गायत्री कहते हैं। तो हम लोग के शरीर में तो प्राण ही महत्वपूर्ण है ना। तो प्राण की रक्षा कौन करती है? वो मां करती है जिसने 9 महीने हमें अपने पेट में धारण किया। उसी 9 दिन को हम 9 महीने के रूप में शांति कुंज में जो हमें पढ़ाया गया उसी रूप में आज हम यहाँ 9 दिन अपने माँ के गर्भ, गायत्री माता के गर्भ में रहने का आज से अनुष्ठान शुरू करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? 9 दिन तक गायत्री माता के पेट में रहकर, जिस तरह से 9 महीने हम अपने माँ के पेट में रहे और माँ के नाभि से ही, हमारे नाभि से जुड़ के हमारे शरीर में प्राण आया। प्राण देने वाली भी मां है, प्राण की रक्षा करने वाली भी मां है गायत्री। उसी तरह से रहने का आज से हम मनोभूमि बनाते हैं, निश्चल मनोभूमि बनाते हैं और मां को कहते हैं हे मां, आपसे ही सब चीज मिलता है। प्राणदायिनी भी आप ही और भोजन कराने वाली भी आप ही, जल देने वाली भी आप ही, सब चीज देने वाली हे मां, आपको हम सत कोटि नमन करते हैं। इसी पर एक छोटा सा भजन गाते हैं, आप लोग पीछे से गाइए। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। 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 हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें
तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मॉरिशस के बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मॉरिशस के बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं। एक बनेंगे नेक बनेंगे प्यार बढ़ाने आए हैं। तपोभूमि मथुरा के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। तपोभूमि मथुरा के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। शांति कुंज हरिद्वार के नारे तुम्हें सुनाने आए हैं। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा यही बताने आए हैं। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा यही बताने आए हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही बताने आए हैं। हम बदलेंगे युग बदलेगा यही बताने आए हैं। ऊंच नीच और जाति पाति का भेद मिटाने आए हैं। ऊंच नीच और जाति पाति का भेद मिटाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। गायत्री के महामंत्र की महिमा गाने आए हैं। हर मानव में सब सद्बुद्धि का दीप जलाने आए हैं। हर मानव में सद्बुद्धि का दीप जलाने आए हैं। देव संस्कृति निर्मित करने नई प्रेरणा लाए हैं। देव संस्कृति निर्मित करने नई प्रेरणा लाए हैं। जाग उठो मॉरिशस के भाइयों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मॉरिशस के भाइयों तुम्हें जगाने आए हैं। युग निर्माण योजना का संदेश सुनाने आए हैं। युग निर्माण योजना का संदेश सुनाने आए हैं। अनाचार का अंत करेंगे लोभ मिटाने आए हैं। अनाचार का अंत करेंगे लोभ मिटाने आए हैं। कुरीतियों और पाखंडों को जड़ से मिटाने आए हैं। कुरीतियों और पाखंडों को जड़ से मिटाने आए हैं। जाग उठो मॉरिशस के बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मॉरिशस के बहनों तुम्हें जगाने आए हैं। नया उजाला नई रोशनी जग में लेकर आए हैं। नया उजाला नई रोशनी जग में लेकर आए हैं। अनाचार के अंधकार को जड़ से मिटाने आए हैं। अनाचार के अंधकार को जड़ से मिटाने आए हैं। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल तुम्हें थमाने आए हैं। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल तुम्हें थमाने आए हैं। श्री राम शर्मा जी का संदेश सुनाने आए हैं। श्री राम शर्मा जी का संदेश सुनाने आए हैं। हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आए हैं। जाग उठो मॉरिशस के वीरों तुम्हें
जगाने आए हैं। जागो उठो मॉरिशस के वीरों, तुम्हें जगाने आए हैं। अब गुरु वंदना से प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ लें, सभी गुरु के ही कृपा से हम लोग सारा काम कर रहे हैं। उस गुरु को कोटि कोटि नमन करते हैं। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकमनित्यम्। ओम उभाभ्यां देव सविता पवित्रेण सवेन च मामुनेः विश्वता यज्ञ संसालम मंगलाचरणम। फूल लेना और जितने भी हमारे यज्ञ में पधारे हुए हमारे भाई बंधु हैं, माता है, देव हमारे भाई लोग हैं, देवी सुरपा माता है, राकेश दुष्टोहागम सत्यनु भी जसे वही मेरे वहीनम जरायो पवित्रीकरण तो आसरावतांगतो पिवा यात्मरे पुण्डरीकांचम सहायाभ्यंतरः सुखी। ओम पुनाथ पुण्डरीकांच पुनाथ पुण्डरीकांच पुनातु संवत्सरणमसि स्वाहा। वो बदल लीजिए। ओम इंदाभिघानमसि स्वाहा। ओम सत्याय श्रीमयी श्री श्रीयताम स्वाहा। वाणी मां और अंतःकरण हमारा पवित्र हो गया। सभी लोग मुख्य यजमान के साथ भावना जोड़े रहे। मुख्य यजमान जिस तरह से कर रहा है हम भी कर रहे हैं, भावना से करें। अब शिखाबंधन करते हैं। ये हमारी चोटी जो रखी है यही शिखा है, इसी से बुद्धि ज्ञान विकास होता है। इसलिए इसमें गलत आवेश नहीं प्रवेश करे, हमारे माथे में गुस्सा नहीं आए, हम टेंशन बनाए, बीपी के पेशेंट हो जाता है। तीर्थ देवी सावधे तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम, सांस खींचते समय भावना करें संसार की जितनी भी अच्छाइयां हैं मेरे अंदर आ। ओम ज्ञानः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः, मुख्य यजमान के हाथ में जल लें और विभिन्न अंगों को जैसे मुख और नाक आंख कान से गलत कर्म नहीं हो, पूरे शरीर के विभिन्न अंग को स्पर्श में नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्षरों में चतुरस्तु, दोनों नेत्रों को ओम कर्णों में समस्तु, दोनों कानों को ओम बाहों में समस्तु, दोनों भुजाओं को ओम ऊर्ध्वों में ऊर्ध्वस्तु, दोनों जंघाओं को ओम अरिष्टानि में कानि तन्मादेव सहसंतु। संपूर्ण शरीर पर छिड़किए जब। अब हमारा शरीर कर्ण के जैसे कवच वाला हो गया, मजबूत हो गया। गायत्री माता की कृपा से हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला है। इसी भाव के साथ और पृथ्वी पूजन करते हैं। हे धरती मां आपकी संकल्प। सभी लोगों के हाथ में दो व्यक्ति मिल करके अच्छा पुष्प पहुंचा दें। सभी लोग मिल करके हम लोग संकल्प लेते हैं कलश पूजन का। 9 दिन का अनुष्ठान तो भारत में लघु अनुष्ठान होता है, 24,000 गायत्री महामंत्र का जप होता है। अब आप लोग यहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 3 माला कम से कम जपनी चाहिए। मैं कुछ माला भी लाया हूँ, जिनको माला नहीं है यहाँ पर माला लेने, माला मूल्य दे करके लें। फ्री में सब चीज लेने के कारण हमारी बुरी आदत हो जाती है फ्री लेने की। जब भगवान जब हमको वायु फ्री देता है, मिट्टी फ्री देता है, घास फ्री देता है, सब चीज तो फ्री ही देता है। लेकिन ये तो हम अपने कर्म से, अपने अनुष्ठान से तो कुछ करें। मंदिर को कैसे बनाएंगे जब तक हम अनुष्ठान नहीं। विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य ब्रह्मणो विद्ये प्राराधे श्री स्वे
अंतर्गते त्रिवलित क्षेत्रे हाँ त्रियोलेट क्षेत्रे मॉरिशस गायत्री परिवार ट्रस्ट मॉरिशस गायत्री परिवार ट्रस्ट 2073 विक्रम संवत्सरे मासानाम मासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथो गुरुवार वासरे अपना अपना गोत्र का नाम ले लें। नहीं अगर जानते तो हमारे गुरुदेव का गोत्र है भारद्वाज गोत्र, सभी लोग भारद्वाज गोत्र मान ले लें। गोत्रोत्पन्ना अब सभी लोग अपना अपना नाम ले लें मने मन। नामाहम सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये हम प्रार्थना करते हैं। बच्चा जब स्कूल जाता है तो माँ उसको तिलक करती है। राज तिलक ये साधारण चंदन नहीं है, मंत्र के द्वारा इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। ये हमारे मन मस्तिष्क को स्थिर करता है। इसमें अच्छे विचार आते हैं, अच्छे भाव आते हैं। आप परमपिता परमात्मा के समक्ष बैठे हुए इसी भाव से मंत्र के साथ, पहली बात। दूसरी बात, तिलक किसको किया जाता है? जिसको हम चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है सामूहिक प्रार्थना में एक दूसरे को तिलक करें। माताएं, बहनें, भाई, बच्चे सभी लोग एक दूसरे को तिलक करें, जिससे कि चंदन सुंदर लगेगा। उसमें हमें शीशा या दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो है ना, चंदन एक दूसरे को लगाते हुए और अपने सिर पर हाथ रखते हुए एक दूसरे को चंदन लगाएं। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा। ओम पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा रक्षासूत्रम् दीक्षामाप्नोति दक्षिणामाप्नोति प्रजया सत्यमाप्नोति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः
तमोसे ओम मनोजुस्तामाद्यस बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगं समिमं दधातु विश्वे देवास इस भाग्यंतम ओम प्रतिष्ठा ओम वर्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलम गंधाक्षतम चंदन पुष्पानि फूल धूपम अगरबत्ती दीपम जलना दर्शन कीजिए नैवेद्यम मिष्टान थोड़ा सा लीजिए और समर्पयामि ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना सभी लोग हाथ जोड़ लें कलश भगवान का प्रार्थना करें। ओम कलश सम्मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृकराय पिता कोचो मुसारा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथर्ववेदो सामवेदो अथर्ववेदः अंगे सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिवासनं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सवेत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमेतद्भव सान्निध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। मुख्य यजमान कलश जैसे ले रहे हैं ऐसे ही मात्र शक्तियां कलश को उठाती जाएंगी और रोड पर भी हमें व्यवस्था बनानी है। लाइन से आए लाइन से चलें और लाइन में हमारा जीवन हमेशा ही बना रहे। सीधी सीधी बात। जा गायत्री मंत्र को बोलिए। पार्टी की मॉरिशस के बच्चे बच्चे की मॉरिशस के सभी भाइयों बहनों की धर्म का प्राणियों में विश्व का गायत्री माता की प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह है प्यारा देश हमारा, वह है प्यारा देश हमारा, देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा हम करेंगे, हम करेंगे। नर और नारी एक समान नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश एक समान। धर्म की अधर्म का लाइन से रख करके और पैर छुए, आशीर्वाद में अपनी जगह पर। पहला कलश पीछे रखे, पहला कलश जो रखे है ना पीछे से रखे, आराम 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 आराम। अनिष्ठा यहाँ आ जाओ अभी वापस किया गया। हो, हमारे धन में शांति हो, हमारे जीवन में शांति हो और हमारे वातावरण में शांति हो। बहुत अच्छी बात। ऐसी कृपा, ऐसा प्यार सभी को और सभी के साथ साथ हमको भी मिलता रहे। हे मातृशक्ति, हे परम पूज्य गुरुदेव, ऐसा हमें आशीर्वाद दें कि ऐसे कार्यक्रम जीवन में कहा जाता है। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। यानी कि एक घड़ी आधी घड़ी में ही हमारे जीवन के कितने संकट खत्म हो जाते हैं। तो हम तो इतना समय दिए, ये हमारा सौभाग्य है कि इतने समय से कब हमने बोया होगा, आज फल मिला। ऐसे ही सभी लोग भाग लेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, सबसे छुआ दें, सबके हाथ से घुमा दें। ये जो बोते हैं, आपने किसान को देखा होगा, आपने देखा होगा कि किसान जब बीज बोता है तो कितनी खुशी होती है और उसी समय वो प्रार्थना करता है। और जब ये बीज बोने के बाद में उगता है तो हरियाली का वातावरण होता है। हे परमपिता परमात्मा, हे मातृशक्ति, आप जिस जौ को छू रहे हैं, आप जिस विश्वास के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमेशा आप अपने जीवन में, ग्रस्त जीवन में तन से, मन से, धन से सुख समृद्धि को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना है हमारी ओर से गुरुवर के श्री चरणों में। और आप सभी लोगों का अंश भागीदार हो गया है जो बोने जा रहे हैं। प्रार्थना करें कि हमने जो पूर्व जन्म में बोए थे, आज हमें मनुष्य का जीवन मिला। पिछले जन्म में हमने जो किया, आज हम इस शरीर को साथ में लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसा वातावरण मिला। हे गुरुदेव, हमारे जीवन में ऐसे ही जाने अनजाने में पुण्य काम होते रहें और 9 दिन की कथा श्रवण करने का ऐसा अवसर मिलता रहे। भाई जी रहेंगे, हम भी रहेंगे, 9 दिन तक कथा चलेगी। समय का ध्यान रखा जाएगा और आज का महाप्रसाद का भी आयोजन है, उसका भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पेट साथ में है, शरीर के साथ साथ पेट भी है। हे माता रानी, ऐसी कृपा बरसाए। और महाप्रसाद के साथ में ही आप थोड़ा सा अभी कार्यक्रम बाकी है। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में जयघोष के बाद में, जैसा कि कार्यक्रम चलता रहता है, महाप्रसाद लेकर के आप अपने अपने घर को प्रस्थान करें। हाँ बिल्कुल।
मुख्य यजमान पति पत्नी बैठे हैं, दीप पूजन होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम भूर्भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवल्लभैत्री च पितृवद्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छा पुष्प रखिए। हाँ, अब माता गायत्री का करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तं द्रविणं पितृचरण कमलेभ्यो नमः। नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः। नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः। नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। नमः ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। नमः ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घायुरस्तु। पुष्पोपचार पूजनम, भगवान को 16 प्रकार से हम पूजन करते हैं। अब ये पूजन का अंतिम समय है। इस भगवान को किस चीज की कमी? जिस भगवान ने इस सृष्टि को ही रचा, उस भगवान को किस चीज की कमी है? उसको कुछ नहीं कमी है। हम भावना से अक्षत पुष्प जल नैवेद्य दे करके उन्हें खुश करते हैं। हे प्रभु, हम अपना प्यार आज से जो पाप है वह त्यागते हैं, अच्छा कर्म करने का संकल्प लेते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं? हम आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भावना जो हमारे अंदर पवित्र है, उस भावना से हम आपका आराधना करते हैं, पूजन करते हैं 16 विधि से। और अच्छा पुष्प जल दे दें, कलावा थोड़ा सा दे दें तोड़ करके। अस्मिता जी कलावा दे दें। जहां वस्त्र दिया जाएगा, जल मांगा जाएगा, मैं बताऊंगा कौन कौन चीज देना है, आप वो डालते जाएंगे। भगवान का अंतिम में ये पूजन 16 प्रकार से हो रहा है। अच्छा पुष्प कलावा दे दें। वस्त्र भी देने का विधान है, तो वस्त्र के बदले हम लोग वही रक्षा सूत्र देते हैं। जिनको जो देने का मन है, आप लोग धोती साड़ी सोना चांदी बहुत चीज दिया जाता है। कलावा दें। पाद्यम समर्पयामि। कलावा दें। अर्घ्यम समर्पयामि। जल दें। आचमनम समर्पयामि। जल दें। स्नानम समर्पयामि। जल दें। वस्त्रम समर्पयामि। कलावा दें। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। कलावा दें।
गंधम विलेपयामि, चंदन लगाए, अक्षतान् समर्पयामि, अच्छा दें, पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्प दें, धूपम् आघ्रापयामि, धूप दें, दीपं दर्शयामि, दीप दर्शन करें, नैवेद्यं निवेदयामि, मिष्टान होगा, मिष्टान करें, ताम्बूलपूगे फलानि समर्पयामि, पान सुपारी दें, दक्षिणां समर्पयामि, सबों से प्रार्थना, दक्षिणा सबको देना चाहिए। शक्तिपीठ 10 का है, सबका है। अर्जुन बाबूजी अकेले परेशान रहते हैं, हमें सबसे दिए। अब हम लोग भगवान को, इष्ट को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारी गलती को माफ करना और अच्छा बुद्धि देना, अच्छे मार्ग पर चलाना, हमारा इतना ज्ञान देना जो मेरा मस्तक मॉरिशस की धरती पर ही नहीं पूरे विश्व की धरती पर जाए तो हमारा मस्तक नीचे नहीं झुके। इतना ज्ञान विवेक देना जो मैं सत्कर्म करता रहूं। विवेक जब तक नहीं रहेगा, मनुष्य दानवता के रूप में इस धरती पर गांजा जरस भांग दारू पी रहा, अपने माता पिता को ललकार करके पैसा मांग रहा है अन्याय करने के लिए। क्या अन्याय के लिए धन ने हम अपना माता पिता से? क्या हिंदू महासागर के तट पर जाकर के शराब भी दे रहे हैं, दारू पीता है, गांजा भी दे रहे हैं? यहाँ यही करने के क्या हमारे बच्चे राम जो थे दारू पीते थे, गांजा पीते थे, हमारे मुझे शराब पीते थे? नहीं पीते थे तो हम भी उस कर्म को छोड़े, आज से संकल्प ले और उसी भाव से अक्षत का हम अंतिम में जो हमसे कमी रह गई होगी प्रभु को कहते हैं, हम अक्षत के रूप में आपको देते हैं। हे प्रभु, हमारा स्वीकार। इसलिए हमारे गुरुदेव जो थे पंडित श्री राम शर्माचार्य जौ खाते थे, जौ, और गाय को खिलाते थे जौ, और गाय के पेट से जो गोबर में निकलता था जौ, वो जौ को छील कूट करके हमारे गुरुदेव एक रोटी अन्नपूर्णा के भंडार में पहले भेजते थे, एक रोटी गायत्री माता के चरण में और एक रोटी स्वयं हमारे परम पूज्य गुरुदेव खाते थे। एक रोटी और पाव भर छाछ खा करके हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने 24 वर्ष तक 24 लाख का महापुरुष श्रम किया। विश्व का मित्र बनने वाला जो विश्वामित्र था, वो 1 वर्ष तक 24 लाख गायत्री मंत्र का जप किया तो विश्व का मित्र कहला गया। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने तो 24 वर्ष तक 24 लाख गायत्री महामंत्र का जप किया और पाव भर छाछ खा करके, और गौ माता के पेट से निकलने वाले जौ से जो रोटी बनता था अपने से कूटते थे, अपने से पीसते थे, अपने से बना के खाते थे। वो दूसरों के पराधीन नहीं थे। 6 घंटा तक प्रत्येक दिन लिखते थे, 1 बजे रात में उठ जाते थे और 6 घंटा तक उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। दोनों हाथ से बाल उड़ रहा है, हाथ से शरीर से पसीना लथपथ गिर रहा है, लेकिन वो गायत्री माता के चरण में विराजते थे। उनके गुरुदेव जो दादा गुरु थे उन्होंने कह दिया, जाओ तुम 24 लाख तक 24 वर्ष तक 24 लाख का गायत्री मंत्र जप करो। आज हम लोग भी संकल्प लें। कम से कम आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन, पैर पकड़ के निवेदन करता हूं कि आप माला लें। मेरे पास माला है, माला लेकर के आप कल ले लें, आज ले लें, मैंने माला निकाल के देता हूं। कम से कम 1 माला जपिए गायत्री मंत्र। आपके मंत्र का मतलब होता है मन को त्राण देने वाला। गय मतलब प्राण, त्रि मतलब त्राण, प्राण की रक्षा करने वाला ये गायत्री माँ। कोई बीमार है तो उसके प्राण की रक्षा होनी चाहिए ना। कौन चाहता है जो बीमार हो? आप बीमार नहीं होना चाहते हैं, इसलिए आप 9 बजे रात में सोइए, 4 बजे जगिए। 4 बजे जगने के बाद आप सोच निवृत्ति से चले जाइए। सूर्योदय से पूर्व सोच निवृत्ति से हो जाइए। सूर्योदय से पूर्व जो सोच निवृत्ति लेट्रिन नहीं जाता है तो वह सड़ा गला हुआ जो पैखाना है ना, पेशाब जो है ना, सूर्योदय के बाद शरीर के विभिन्न अंग में लौटने लगता है, इसलिए बीमारी होती है। जो अंग सड़ा हुआ होगा ना, उस अंग में और जाकर के सड़ा हुआ जाकर के आपको बीमार पड़ा देगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, कैंसर, सारी बीमारी उसी कारण होती है। इसलिए आप सोकर उठिए, मस्त होकर के गायत्री मंत्र जपिए और 1 लीटर 1.25 लीटर सुसुम पानी पेट में डालिए। पहला पानी जल मुंह में डालने के बाद कुल्ला करके फेंकिए मत, वो गंदा नहीं है। जो चाय पान बीड़ी सिगरेट नहीं खाते हैं वह उसका मुंह हायर एंटीबायोटिक बनाता है। अपने जितना मेडिसिन संसार का है उससे अधिक पावरफुल मुंह का रस होता है। सैलिवरी ग्लैंड से जो सैलिवा का सेक्रेशन लार से लार का होता है, वो संसार का सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है। उसको मुंह में लीजिए, कुल्ला करके अंदर डालिए। सुसुम पानी, हल्का गर्म पानी जो मुंह बर्दाश्त कर से, तब आप 2-4 मिनट टहल करके लेटिन जाइएगा, कब्जियत दूर होगा।
ध्यान रखिए, खड़ा खड़ा पानी पीजिएगा तो ज्वाइंट में पेन होगा, ठगुना में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कमर में दर्द, हाथ में दर्द, कंधा में दर्द, सब चीज। खड़ा खड़ा पानी कभी नहीं पीना, खड़ा खड़ा खाना नहीं खाना। खड़ा खड़ा खाने देने से पेट में पथरी होती है, लीवर में, किडनी में, पैंक्रियाज में पथरी होती है, पत्थर हो जाता है। इसलिए खड़ा खड़ा खाना भी नहीं खाना। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, या आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। मनुष्य के शरीर में 70% जल है, मनुष्य के शरीर में 70% जल है। इसलिए 5 से 6 लीटर गर्मी के महीने में और ठंडी के महीने में 4 से 4 लीटर भी कम से कम पीजिए। पेशाब के द्वारा 2.5 लीटर पेशाब के द्वारा गर्मी के महीने में पेशाब निकलना चाहिए, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब कहिएगा ब्रह्मचारी जी आप क्यों बीमार पड़ गए? मैं तो ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में इतना तेजी से सफर करता हूँ तो मुझे पानी नहीं मिलता, हवाई जहाज में मुझे खाना नहीं मिला, 6 घंटा में भूखा आया भर दिन। रीयूनियन वाली जो जहाज थी एयरोस्टार वाली, उसमें मांसाहारी भोजन था, मैंने नहीं किया। तब कहिएगा मैं आप क्यों बीमार पड़े? मैं तो कई दिन भूखा रह जाता हूँ, विवेकानंद के जैसे स्टेशन पर मच्छर कटा के बासी खा के रहता हूँ। आप जब उस तरह का जीवन जिएंगे तो आप तो बचेंगे ही नहीं। हमको तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त है। 75% मनुष्य के मस्तिष्क में जल है। खूब ध्यान से सुनिए, कैसेट कर लीजिए आप लोग। मनुष्य के मस्तिष्क में 75% जल है। जब बच्चा जन्म लेती है तो ये माँ बहुत बड़ी डॉक्टर बैठी है, माता जी बैठी है, ये बहुत बड़ी डॉक्टर। बच्चे के सर पर जो मूलाधार सहस्त्रार चक्र का जगह है, वहां पर नीचे ऊपर होते रहता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है नीचे ऊपर, वो माँ क्या करती है, सरसों के तेल और रुई में लगा करके जाफर और रीठा रगड़ करके उस पर रखती है। आप लोग भी यहाँ शायद रखते होंगे, वो बहुत बड़ा मेडिसिन है, समझ रहे हैं ना? वो आप माता जी बहुत बड़ा दवा करती है, उस बच्चे का निर्माण करने वाली है माँ। आप ही गायत्री हो, आप ही सावित्री हो, आप ही सीता हो, आप ही रुक्मिणी हो, आप ही देवकी हो, आप ही यशोदा हो, आप ही पुरुष को जन्म देने वाली हे माँ हो। आप जब चरित्रवान यशोदा बनेंगी तो फिर से कृष्ण आएगा। आप जब देवकी बनेंगी तो फिर से कृष्ण आएगा। आप जब कौशल्या बनेंगी तो फिर से राम आएगा। आप पुरुष जो हैं दशरथ बनेंगे, नंद बनेंगे तो फिर से राम और कृष्ण आएगा। आप पुरुष जो हैं आप दशरथ के समान हैं और माता कौशल्या के समान है। आप चरित्रवान होंगे दोनों तो फिर इस वसुंधरा पर, इस धरती पर फिर से राम और कृष्ण का अवतार होगा। आपके चरित्र के ऊपर निर्भर करता है, यह सारी संसार की चरित्र निर्भर करता है। अब किसी व्यक्ति के अंदर अगर चरित्र ही नहीं हो, तो यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अगर चरित्रहीन होता है तो उसको भी जेल के सलाख में बंद कर दिया जाता है। यहाँ संत भी अगर कोई चरित्रहीन होता है तो उसे भी जेल के सलाख में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो चरित्रहीन है। इस वेश में रावण भी उस प्राचीन काल में हुआ करते थे, कंस भी हुआ करते थे। हो सकता है आज भी हिरण्यकश्यप हमारे बीच बैठा हो, आज भी हो सकता है कंस बैठा हो। इस परिस्थिति में उस कंस को सजा देने के लिए राम को, कृष्ण को अवतार लेना पड़ेगा। और रावण अगर है हमारे बीच में बैठा तो आपको राम बनना पड़ेगा। इसी भाव के साथ आज हम लोग, समय बहुत अधिक हो गया है, दूसरे दिन हम लोग स्वस्ति वाचन मंत्र जपते हैं। आप लोग आज से संकल्प लीजिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, आज से एक गलत काम छोड़ देंगे, आज से एक अच्छा काम शुरू करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधिनां त्वा निधिपतिगं हवामहे। अहं जाने गर्भधमा प्रजासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः, पयस्पति प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोस्नप्सेतु विष्णोस्यूरासि विष्णोर्भोऽसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसुवो देवता
रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो यथावतन्नासो ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मुख्य यजमान के हाथ से और सारे माँ बहनों के हाथ से आप अक्षत पुष्प ले लें। सबके हाथ से बेटा, सबके हाथ से लो, सबके हाथ में अक्षत पुष्प है, लो। कोई बात कुछ नहीं, अलग नियम है क्या? ठीक है, नहीं वो अंतिम में आप चढ़ाएंगे, हो सकता है। अब मुख्य यजमान के हाथ में अक्षत पुष्प दे दीजिए। हो सकता है असुरी शक्ति हमारे इस यज्ञ को भी विघ्न बाधा डालने के लिए खड़े हो, इसलिए हम सभी दिशाओं में रक्षा करते हैं भगवान के नाम पर, गायत्री माता गुरुदेव के नाम पर, जो हमारा यज्ञ यह सफल हो, रक्षित हो। इसके बाद दुर्गा माता का पूजा करके कामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे यज्ञ कर्म समारभे। आज नवना बन पड़े, स्वास्थ्य खराब, किसी को डायबिटीज ब्लड प्रेशर हो तो वो सेंधा नमक ले लेंगे, काला नमक ले लेंगे, भोजन नहीं छोड़ेंगे, वो लेंगे, बीमारी के अनुसार शरीर को ढालना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो आप फल लेकर के रहें और रात में भोजन करें। अब दुर्गा माता का विशेष पूजन शुरू होता है। अब माता दुर्गा का आवाहन करते हैं, हे माँ हमारे घर में पधारो, हम सबों को आशीर्वाद दो। जिस तरह से हे दुर्गा माता आपने महिषासुर का वध किया था, महिषासुर की कथा जानते होंगे आप लोग, जब रावणी बलवती जब ऊपर हो जाता है ना तो अच्छे लोगों को जिंदा नहीं रहने देते हैं। अब दुर्गा माता का आह्वान किया देवताओं लोग ने और दुर्गा माता को निर्मित किया और वो महिषासुर का वध किया। उसी दुर्गा माता का हम आह्वान करते हैं। अक्षत पुष्प मुख्य यजमान हाथ में ले लें और दुर्गा माता के वहां गायत्री माता के चरण में रखें। ओम संग छद्वम संभवद्ध्वम समवो मणासिम जानताम देवा भावम यथा पूर्वे सज्जानाना उपासते। दुर्गा आवाहन। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगतवंद पादारविंदे नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे। ओम श्री दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। शस्त्र पूजन करते हैं। हंस के पास चले जाएं। शस्त्र तो है नहीं, अगर दूसरे दिन से रख देंगे हम एक शस्त्र होता है ना दुर्गा माता का, एक जो भाला त्रिशूल हो या एक छोटा सा वजन हम लोग संकल्प बता करके आप कार्यक्रम समाप्त करेंगे। अब तक तो भूख भी लगी होगी। चलिए